हमने अभी तक फिनिश किया है USB CD3215 जो मक्स चिप है एक्चुअली। ये 5 वोल्ट्स टू 20 वोल्ट बूस्ट कैसे करता है, तो ये फिनिश कर दिया है। नाउ अब हम सीखेंगे T2 के बारे में। T2 क्या है? ये जो T2 चिप है एक्चुअली आप देख सकते हैं ऑन बोर्ड्स पे ये कैसा दिखता है, एंड आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं एक्चुअली इसमें दो टाइप के T2 चिप होते हैं। एक होता है फर्स्ट जनरेशन और दूसरा है सेकेंड जनरेशन, एंड देन इसके बाद उन्होंने उनका खुद का प्रोसेसर डिजाइन किया है, दैट इज कॉल्ड M1। सो T2 चिप का जो फर्स्ट जनरेशन है ये जैसा हमारे आईफोन का जो CPU होता है एक्चुअली, इट काइंड ऑफ सेम थिंग। एंड ये जो होता है ये आप लोगों ने अगर कभी फिक्स किया होगा लाइक वन प्लस वगैरह के डिवाइसेस या सैमसंग के डिवाइसेस में, ये उसकी तरीका उस तरह का इसका है एक्चुअली प्रोसेसर बेसिकली। सो इसका जो प्रोसेसर है और इसका जो रैम है एक्चुअली, रैम और इसका प्रोसेसर इसमें और इसमें डिफरेंस है। जैसे आईफोन 6 या 6s का हम CPU ले लेते हैं एक्चुअली, एज चीज वैसे ही है, फिल करना पड़ता है उस पर अच्छे से PPD एंड उसके बॉल्स बनाने पड़ते हैं, एंड देन उसके बाद में उसको लगाना पड़ता है। लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है एक्चुअली, दैट वन इज वेरी सिंपल। तो ये अगर इन केस अगर कुछ इशू हो जाता है रिलेटेड टू आपके रैम से, T2 चिप के अंदर उसका एक्चुअली डेडिकेटेड रैम है। सो अगर उसमें कुछ इश्यूज क्रिएट हो जाता है लाइक रैम आपका शॉर्ट हो गया है T2 चिप का, सो दैट इज रिप्लेसेबल। सो हम लोग इसको इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। एंड T2 चिप जो है ये SMC का रिप्लेसमेंट है एक्चुअली। पहले के ओल्ड डिवाइसेस में SMC था, एंड देन उसके बाद में T2 से रिप्लेस हुआ है वो। बट T2 चिप जो है ये एक्चुअली काफ़ी एडवांस है। लाइक अगर हम बात करते हैं तो ये जो आपका T2 चिप है ये आपका जो NAND चिप है एक्चुअली, दैट इज कॉल्ड PCI S4E। सो ये जो है ये इंडिपेंडेंटली NAND से कम्युनिकेट करता है। पहले आपका NAND जो है वो कम्युनिकेट करता था आपके PCH से, बट अभी यहाँ पर स्टोरी चेंज हो गई है एक्चुअली। अभी ये T2 चिप जो है आपका कम्युनिकेट करता है आपके NAND से डायरेक्टली। सो हम आगे देखते हैं। T2 चिप देख सकते हैं हम लोग, ये जो चीज़ें हैं एक्चुअली ये सब T2 चिप से कनेक्टेड है एक्चुअली, और उसके थ्रू ये फंक्शन कर रहे हैं। जैसा हम लोग सबसे ऊपर देख सकते हैं T2 रोम। T2 रोम क्या चीज़ है, सबसे पहले हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमने अर्लियर क्लास में हमारे पढ़ा था बायोस क्या चीज़ होती है, एंड बायोस जो है ये भी SPI रोम पर कनेक्टेड है, एंड वो भी SPI रोम पर कनेक्टेड था। सो हम लोग देख सकते हैं SPI और उसको SOC रोम। आपका T2 रोम जो है एक्चुअली ये इन केस अगर करप्ट हो गया है, सो इट विल गोज इनटू ब्रिच OS। आपका डिवाइस जाता है DFU मोड में, एंड आपका मशीन बूट नहीं होगा। आपका मशीन स्टक हो जाएगा सम टाइम 20 वोल्ट्स पे एंड सम टाइम 5 वोल्ट्स पे। सो सबसे पहले हमें डिवाइस को कनेक्ट करना है थ्रू एप्पल कॉन्फ़िगरेटर टूल, एंड देन वी हैव टू फ्लैश इट। सो अगर ब्रिज OS का इशू है, सो ब्रिज OS हमारा आफ्टर फ्लैशिंग इट्स गोइंग टू बी फिक्स्ड। इन केस अगर कुछ दूसरा इशू है देन वी हैव टू फिगर आउट एक्चुअली। हम लोग बात करेंगे A1990 का। हमारे पास लॉजिक बोर्ड है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये सबसे कॉमन इशू है इस बोर्ड के अंदर। इसका NAND शॉर्ट हो जाता है एक्चुअली आफ्टर अपग्रेडिंग द डिवाइस। इसका NAND शॉर्ट हो जाता है। सो
आप जब इस डिवाइस को कनेक्ट करोगे आपके डीसी पावर सप्लाई से, सो ये डिवाइस आपका 20 वोल्ट पे जाएगा, बूस्ट होगा 5 वोल्ट टू 20 वोल्ट एंड अराउंड 110 मिली एम्प पे स्टक हो जाता है। अगर आपको पता नहीं है इसके बारे में एक्चुअली कि इसका कॉमन इशू है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये डिवाइस आपको कनेक्ट करना है एप्पल कॉन्फ़िगरेटर में एंड देन आपको रिस्टोर करना है। इन केस अगर इसका नैंड शॉर्ट है तो 4014 एरर आता है। एरर कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। सो इसमें सबसे कॉमन इशू है ये जो मॉडल है। सो आप इसको फिक्स कर सकते हैं। देखिए इसमें सबसे कॉमन इशू ऐसा है कि समटाइम्स इसका नंबर 3 वाला जो नैंड होता है वो शॉर्ट हो जाता है, या तो इसके पूरे पूरे नैंड शॉर्ट हो जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे पावर में कि ये कैसे कनेक्टेड है एक्चुअली और ये क्यों शॉर्ट होता है। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर। ये जो है ये एक बक सर्किट है एक्चुअली। इसका जो पीपी बस है एक्चुअली, पीपी बस से कंट्रोल होता है इसका जो बक सर्किट है, और इसका जो बक सर्किट है वो पीपी बस के थ्रू जब कंट्रोल होता है तो वहाँ पर अराउंड 13.1 वोल्ट समथिंग होता है। एंड नैंड को पावर के लिए एक्चुअली लगता है 2.9, 0.9, 1.8। सो ये जो एक्चुअली हमारा पीपी बस जो होता है ये है 13.1 वोल्ट। सो क्या होता है, ये शॉर्ट हो जाता है 1.9 की लाइन 0.9 की लाइन से, या 2.7 की जो उसकी जो पावर रेल्स होती हैं उससे शॉर्ट हो जाएगा। सो इंस्टेड ऑफ 2.5 अगर हम वहां पर 13.1 दे रहे हैं तो डेफिनेटली ब्लास्ट हो जाएगा पूरा पूरा। सो ये इसका एक कॉमन एरर है। एंड देन हम देखेंगे I2C सेट, T2 लॉजिक इप्रूव। इनको क्या जरूरत पड़ गई लॉजिक इप्रूव यहाँ पर डिजाइन करने की? पहले नहीं था, बट हम लोग आईफोन रिपेयर करते हैं, हमें पता है कि व्हाट इज लॉजिक इप्रूव। लॉजिक इप्रूव क्या है? बेसिकली लॉजिक इप्रूव के अंदर जो एक्चुअली टेम्पररी मेमोरी होती है वो सेव्ड होती है। इट कैन हैंडल द डाटा विदाउट पावर्स एंड सेव रख सकता है। लाइक आपका पासवर्ड हो गया, आपका ब्राइटनेस हो गया एंड मेनी मोर थिंग्स एक्चुअली जो चीज़ें हैं उसमें स्टोर होती है। इन केस अगर आपको T2 चिप अगर आपको पूरा पूरा स्वैप करना है फॉर द डाटा रिकवरी, आपको आपका SPI रोम एंड देन आपका लॉजिक इप्रोम एंड देन आपका NAND एंड T2 चिप, आपको ऑल यू नीड टू ट्रांसफर इनटू द न्यू बोर्ड। सो ये जो है ये सभी लोगों को पता नहीं है एक्चुअली, दैट इज सेक्रेट कि ये ट्रांसफर कैसे होगा, लोगों को ये नहीं पता है। एंड देन हम लोग बात करेंगे USB CD 3215। CD 3215 के बारे में हमने पढ़ा है कि 5 वोल्ट टू 20 वोल्ट कैसे बूस्ट होता है। सो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये भी कंट्रोल्ड बाय T2। आप देख सकते हो यहाँ पर I2C_UPC, इस प्रोटोकॉल्स के थ्रू ये कंट्रोल्ड हो रहा है। आपका अगर ये कम्युनिकेट नहीं करेगा I2C से तो आपका नहीं बनने वाला है 20 वोल्ट। सो आपका T2 यहाँ पर भी 20 वोल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। टच बार एंड डिस्प्ले कनेक्टर, टच बार एंड डिस्प्ले कनेक्टर्स हम लोगों ने पढ़ा है एक्चुअली। सो टच बार और डिस्प्ले कनेक्टर क्या होता है? हमारा जो टच बार होता है एक्चुअली और डिस्प्ले कनेक्टर्स, उसमें दो चीज है, एक तो टच है और दूसरा है डिस्प्ले। सो ये भी कंट्रोल होता है T2 चिप से। ALS सेंसर, एम्बियंट लाइट सेंसर, हम लोग जानते हैं एम्बियंट लाइट सेंसर भी आईफोन्स में भी है एक्चुअली, एंड पहले के ओल्ड मैक्स में नहीं थे, बट नाउ इट्स इनसाइड द मैक। न्यू वाले जो मैक्स हैं उसमें सब कुछ है एक्चुअली, इसमें ट्रू टोन्स भी है। सो एम्बियंट लाइट सेंसर जो है एक्चुअली ये भी कंट्रोल्ड बाय T2 चिप। ट्रैक पैड, ट्रैक पैड भी आपका कंट्रोल होता है T2 चिप।
T2 चिप से। SPI मेसा, मेसा इट्स न्यू इन मैक, पहले ये मैक में नहीं था। सो मेसा हम लोग जानते हैं कि ये फिंगरप्रिंट है एक्चुअली। हम लोगों ने आईफोन काफ़ी रिपेयर किया है एंड वी नो इट। सो मेसा भी कंट्रोल होता है T2 चिप से। वाईफाई मॉड्यूल, वाईफाई मॉड्यूल भी आपका इट्स कंट्रोल्ड बाय T2 चिप। सो वाईफाई मॉड्यूल भी आप अगर रिप्लेस कर रहे हो तो इसका भी सेपरेटली इंडिपेंडेंटली इसका रोम चिप है। अगर आपका रोम चिप डैमेज हो गया है तो आपको पूरा मॉड्यूल रिप्लेस करना पड़ेगा, या तो फिर आपको रीड करके राइट करना पड़ेगा सेम मॉडल का। अब हम आते हैं ये साइड में, PCH, CPU, GPU, ये जो है ये कम्युनिकेट करते हैं थ्रू T2 के। हम NAND देख सकते हैं यहाँ पर, NAND ना PCH से कनेक्टेड है ना CPU से कनेक्टेड है, NAND independently T2 से connected है। So NAND is being controlled by T2 chip. MIPI, FTCam, MIPI FTCam, that is camera connector. So camera is being controlled by T2 chip. Audio codec, audio codec जो है आपका ये भी T2 चिप के थ्रू ही कंट्रोल हो रहा है। I2S स्पीकर, ऑडियो एम्पलीफायर, लेफ्ट राइट, ये सब आपका T2 से ही कंट्रोल हो रहा है। थर्मल सेंसर एंड फैन, दिस इज ऑल बीइंग कंट्रोल्ड बाय T2। आपका बैटरी, बैटरी चार्जर एंड PMU, सब कुछ T2 के परमिशन के बिना आगे काम नहीं करता है। सो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन, T2 किस किस से कम्युनिकेट करता है और किस किस चीज़ों से इंडिपेंडेंटली है और क्या क्या उसके बेसिक फंक्शंस हैं। उसको रिप्लेस करने से पहले हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। पावर के बारे में पढ़ेंगे, T2 पावर आप लोग देख सकते हो। सबसे पहले USB CD 3215, दिस इज अ टॉप ब्लॉक डायग्राम, हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आप जब चार्जर को कनेक्ट करते हो, सो आपके USB CD 3215 एंड देन चार्जर IC एंड देन उसके बाद में आपका G3H एंड देन आगे कम्युनिकेट करता है PMU एंड थ्रू T2 एंड देन थ्रू NAND। सो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है। आप जैसा देख सकते हो कि USB CD 3215 U3500, 3100, 3200 एक्सेसरी USB-C प्राइमरी पोर्ट कंट्रोलर। ये आपका प्राइमरी पोर्ट कंट्रोलर है जिसके अंदर दो पोर्ट्स होते हैं। UB700 आपका ये सेकेंडरी, इसको बोल सकते हो आप प्राइमरी एंड सेकेंडरी, इन्होंने दो सेक्शंस में इसको डिवाइड कर दिया है। One is primary and the another one is secondary. So we can call it AB as well. So उसके बाद हम देख सकते हैं कि हमारा जो स्पीकर्स है एक्चुअली यहाँ पर कनेक्टेड है R54 A0 से PP bus _ G3H, इसका जो एक्चुअली जो कंट्रोलर होता है एक्चुअली उसके लिए भी जो पावर की ज़रूरत है दैट इज कंट्रोल्ड बाय PP बस। एंड NAND के लिए भी हम देख सकते हैं कि U9080, ये भी जैसा मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट हो जाता है। रीज़न अब यहाँ पर हम जान सकते हैं कि शॉर्ट क्यों होता है। ये जो PP बस है आपका, जैसा आप जानते हो कि PP बस में
8.6, 12.6 और 13.1. सो यहाँ पर 13.1 है. सो आपका अगर 13.1 अगर डायरेक्टली जा करके 2.7 के पावर रेल से कनेक्ट हो जाता है, सो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बर्न. बचने का कोई चांस नहीं है वहां पर. इसके बाद में हम बैकलाइट की बात करते हैं. तो आपका U8400 जो चिप है, वो भी उसका जो मेन एक्चुअली स्टैंड बाय पावर जो होता है, वो भी कनेक्टेड है आपके पीपी बस से. हम अगर DDR की बात करते हैं, इसके जो बक कन्वर्टर्स हैं, हम PCH की बात अगर करते हैं, अगर हम LPDDR की बात करते हैं, तो इसके जितने भी बक कन्वर्टर्स हैं, जैसा आप देख सकते हो, U7710, U88, U8110, U7270, U7210, U7220, U8100, ये जितने भी बक कन्वर्टर्स हैं, इसका जो स्टैंड बाय पावर है, दैट इज पीपी बस. यहाँ पर PCH VDDQ for DDR, PCH SOSW, VCCPL, VCCPLL _OC. सो ये जो है, ये सभी चीजें आपके जो है एक्चुअली इसके जो स्टैंड बाय पावर है, वो पीपी बस के थ्रू कनेक्टेड है. सो इन चीजों को अगर हम ध्यान में रखते हैं, अगर हमारा पीपी बस कभी भी शॉर्ट है, तो इसमें कॉमन एरर्स क्या जनरेट होते हैं, वी कैन फाइंड आउट इजिली कि ओके ये चीजें शॉर्ट हो सकती है. ये चीजों का जो मैन पावर है एक्चुअली स्टैंड बाय मैन पावर रेल जो है, वो पीपी बस है. सो अब हम यहाँ नीचे देखेंगे पीपी बीन अंडरस्कोर G3H अंडरस्कोर P3B3 अंडरस्कोर G3H U7650. ये जो है आपका बक कन्वर्टर है. आप देख सकते हैं कि आपके रजिस्टर के थ्रू नेम को चेंज किया जा रहा है. सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है. सो आपका यहाँ पर देखिए PPB इन आया, ये किसके थ्रू इसका नेट नेम चेंज हो रहा है. नेट नेम इसका जो चेंज हो रहा है, आपका रजिस्टर के थ्रू चेंज हो रहा है इसका नेट नेम. सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है सेमेटिक्स के अंदर. हमने यहाँ पर आपको सिंप्लीफाई किया है कि आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है. एक्चुअली नेट नेम कैन बी चेंज लेटर, बट आप रजिस्टर्स उसके जो कनेक्टिंग डॉट्स हैं उसको याद रखिए. सो यहाँ पर अब हमारा ये देखिए SOC पावर अदर्स डिवाइसेस, बैंड अदर डिवाइसेस कीबोर्ड, बैकलाइट, टच पैड, LCD. सो ये चीज़ों से कनेक्टेड है. अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पे.